हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट पे और ये मेरा और मेरी बेटी का सोलो ट्रैवल होने वाला है। मेरी बेटी है 13 मंथ्स की और अब वो अच्छे से चलना सीख गई है, तो मुझे लगा था कि शायद इस बार मेरे लिए इजी होगा उसके साथ ट्रैवल करना। देन मैंने किए कुछ पिक्चर्स क्लिक एज़ यूजुअल। बेबी के साथ चेक इन करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, अकेले तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज़ हम जाके बैठे डिपार्चर लाउंज में। इससे पहले तानी ने मेरे साथ जितनी बार भी फ़्लाइट से ट्रैवल किया है हमेशा वो मेरी गोद में ही होती थी, बट इस बार मैंने उसे सीट पे बिठा दिया था। दैन हमने की बोर्डिंग एंड ट्रस्ट मी, अकेले बेबी के साथ ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दैन मैंने तानी को सुला दिया था क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब तानी सो गई तब मैंने थोड़ा रिलैक्स किया। एंड मैं तानी के साथ मुंबई से दिल्ली अकेले वापस आ रही थी, इसीलिए मुझे अकेले ट्रैवल करना पड़ा। बट मैं तानी के साथ थर्ड टाइम ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था उसके साथ ट्रैवल करना। एंड जब तानी सो के उठी तो मैंने उसे ये मैगज़ीन पकड़ा दी। एंड थैंक्स टू दिस मैगज़ीन, क्योंकि इस बार मैंने तानी की कुछ बुक्स भी कैरी नहीं की थी। लगेज कम करने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं अपने साथ कैरी नहीं कर पाई। एंड मैंने तानी को बुक्स रीडिंग की हैबिट अभी से डाली हुई है, इसीलिए जब मैंने उसे मैगज़ीन पकड़ाई ना तो उसे अच्छा लग रहा था। वो पेजेस को टर्न कर कर के पिक्चर्स देख रही थी। ओवरऑल तानी का आधा टाइम पास तो इस मैगज़ीन की वजह से हो गया। क्योंकि तानी अभी 13 मंथ्स की है तो अभी उसे सेपरेट सीट तो नहीं मिलती, इसलिए मुझे ही उसे अपनी गोद में बैठा के रखना पड़ा पूरा टाइम, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो हो रहा था, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। एंड तानी ने अपने साइड वाले भैया के साथ में फ्रेंडशिप कर ली थी, तो कभी वो मैगज़ीन पढ़ने लग जाती थी, कभी वो भैया से बातें करने लग जाती थी। ऐसे करते करते हमारा आधा टाइम ऐसे ही पास हो गया और हमें पता भी नहीं चला। बट मैं इस चीज़ से खुश थी कि तानी क्रैंकी नहीं हो रही थी, वरना मेरी बेटी के मूड स्विंग्स तो बहुत होते हैं। उसका नहीं पता चलता वो कब रोने लग जाए, और जब वो रोना स्टार्ट कर देती है ना तो फिर तो उसे कोई चुप करा ही नहीं सकता है। भले ही मैगज़ीन से ही सही, बट एटलीस्ट वो उसके साथ इंगेज थी। एंड उसको दिख रहा था कि मम्मा ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, तो वो भी रिकॉर्डिंग्स में देख देख के ना एक्शंस कर रही थी। जब तानी छोटी थी तो उसे अपने गोद में बिठा के रखना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता था, बट अब जब वो बड़ी हो गई है, 13 मंथ्स की हो गई है, तो तानी को गोद में लेके बैठना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बच्चे को अपना भी स्पेस चाहिए होता है, जो कि फ़्लाइट में मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था हम दोनों के लिए ही। दैन सेम चीज़ बार बार करते करते तानी भी बोर हो चुकी थी, तो मैंने उसे फ़ीड कराया। मैं उसके लिए जो भी उसका फ़ेवरेट फ़ूड घर से लेके आई थी मैंने उसे वो सब खिलाया। एंड मैंने उसे सुला दिया। एंड देन मैंने भी कोशिश की कि मैं भी थोड़ा सो लेती हूँ। देन हमारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी एंड तानी भी सो के उठ चुकी थी, और वो अपने आसपास के लोगों को देख के बहुत खुश हो रही थी। फिर थोड़ी देर जब उसे पीछे वाली सीट पे कुछ लोग बैठे हुए मिले तो वो उनके साथ खेलने लगी। बाय। दैन हम लोग कैब करके सेफली घर पहुंच गए थे। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।